बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की एक ज़बरदस्त कंपनी के बारे में जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को बहुत ही बड़ा रिटर्न देने वाली है। जी हाँ, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 87% तक की है और कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट निकाल के दिया है वो लगभग 1038 करोड़ का हो जाता है। और कंपनी का जो सबसे अच्छी बात है, करंट मार्केट प्राइस है वो 50 का चल रहा है। तो क्या है कंपनी का नाम और आने वाले समय में इसमें शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं, और इस कंपनी में हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है और इसमें किस हद तक निवेश कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट बन सकता है, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, लगभग 86.5% की। और जो दूसरी बड़ी होल्डिंग है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की है, वो भी 4.1% की। तो इस लिहाज से प्रमोटर्स इतने ज़बरदस्त हैं तो पैसा बिल्कुल सेफ हाथों में आ जाता है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 35,407 करोड़ का है और इस समय करंट प्राइस जो शेयर की है वो 50 की चल रही है। 52 वीक हाई 52.2 का है और 52 वीक लो 22.8 का है। स्टॉक का पी 9.62 का चल रहा है, इस लिहाज से कंपनी बेहतर हो जाती है। बुक वैल्यू 23.5 का है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू नज़र आती है। कंपनी बेहतर है और बुक वैल्यू का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो हमारी कंपनी है ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और बैंक सेगमेंट में जितने भी वर्क होते हैं सारा कुछ करती है। इसमें ट्रेजरी के काम, कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, होलसेल बैंकिंग का काम और रिटेल बैंकिंग का काम और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस को कंपनी अच्छे ढंग से कर रही है और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में 8.93% का रिटर्न है, 1 मंथ में 5.6% का, 3 मंथ में 5.37% का, 6 मंथ में 60.51% का और 1 ईयर में ये रिटर्न 51.29% का हो जाता है। तो रिटर्न के लिहाज से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या है कंपनी का नाम, इसको जानते हैं। तो कंपनी जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर की बेहतरीन कंपनी और इसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जी हाँ, बिल्कुल बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समय काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पे रिटर्न बेहतर मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर इसमें हम वॉल्यूम की बात करें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में जो एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ का आता था, 1 वीक में 7 करोड़ का हुआ और यस्टरडे 10 करोड़ का वॉल्यूम आया और आज जो है वो 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला। ठीक है, उस लिहाज से डिलीवरी तो नहीं उठाई गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस गजब का रहा है। जो परफॉर्मेंस दिसंबर 22 में 4,130 करोड़ की होती थी रेवेन्यू के हिसाब से, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 5,171 करोड़ तक जा पहुंची है और गजब का ग्राफ देखने को मिल रहा है। मतलब लगातार एक कॉन्स्टेंटली कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ जनरेट कर रही है। ऐसी ही कंपनियों की तो तलाश होती है जो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करें और अच्छे समय में अच्छा पैसा बना के दें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो दिसंबर 2022 में 775 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2023 में 839 करोड़ का हुआ और जून 2023 में 882 करोड़ का और अभी दिसंबर 2023 में 1035 करोड़ का हो गया है। तो जैसा रेवेन्यू में ग्रोथ आया है वैसा ही सेम ग्राफ कंपनी के प्रॉफिट में नज़र आता है और इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो क्या वैसा ही परफॉर्मेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। 2019 में 10,849 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी, वो अभी 2021 में 11,868 करोड़ का हुआ और 2022 में 13,019 करोड़ का हुआ और अभी 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 15,898 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त कंपनी वर्क कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ भी वही नज़ारा है। जी हाँ, 2019 में कंपनी 4,783 करोड़ का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया करती थी,
वो 2020 में थोड़ा सा सुधार आया 389 करोड़ का, उसके बाद 2021 में 551 करोड़ का और 2022 में 1152 करोड़ का और अभी 2023 में 2603 करोड़ का कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस लाजवाब है। और इसमें जो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस 50.45 का चल रहा है, इसमें जो पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है वो 5180 का है और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सीधा 54.95 का रेजिस्टेंस मिलेगा और इन रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आने वाले शॉर्ट टर्म में 75 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.46% से गजब की होल्डिंग बनी हुई है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। FII 0.45 और DII 4.71% की होल्डिंग बना के रखे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेहतरीन कंपनी इस समय नज़र आ रही है हर नज़रिए से, चाहे वो इसके प्रॉफिट की बात करें, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, तो कंपनी बहुत ही अच्छे दाम में अभी उपलब्ध है। तो यहाँ पे निवेश करके आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट होएगा, लॉन्ग टर्म में भी बेहतर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आए।